हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरी कोर्स। मेरा नाम जॉब तारिक है और ये सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज का 16वां लेक्चर है। और स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन को देखेंगे। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब ये है कि हम अपने इफ ब्लॉक, इफ कंडीशन के बाद जो आने वाला ब्लॉक है उसके अंदर ही एक और इफ कंडीशन यूज कर लें या फिर एक और इफ एल्स कंडीशन यूज कर लें या इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर लें, या फिर हम अपने एल्स वाले ब्लॉक में, यानी वो ब्लॉक आपको पता है आप यूज करते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो एल्स के बाद जो ब्लॉक आता है, आप अगर उसमें एक और इफ स्टेटमेंट लिख लें या एक और इफ एल्स पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिख लें तो आप उसे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट या नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह ये नेस्टेड जो इफ एल्स है और किस तरह ये काम करता है। तो इसके लिए एक डेमो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हम दोबारा से एक नंबर लेते हैं, उस पर हम 5 स्टोर करते हैं और उसके बाद हम एक इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ नंबर ग्रेटर देन 2। स्टूडेंट्स, अगर तो मेरा नंबर 2 से बड़ा है तो आपको पता है कि अगर कंडीशन मेरी ट्रू होती है तो एग्जीक्यूशन ब्लॉक के अंदर आएगी। ब्लॉक के अंदर मौजूद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इस बार ब्लॉक के अंदर मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, ब्लॉक के अंदर मैं एक और इफ कंडीशन लिख देता हूँ और इस दफा मैं कंडीशन में लिख देता हूँ कि अगर नंबर 5 के बराबर है तो सी आउट हो जाए कि नंबर इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स, इफ स्टेटमेंट के अंदर आप नेस्टेड इफ भी सिर्फ यूज कर सकते हैं, यानी एक इफ स्टेटमेंट के अंदर आप सिर्फ इफ स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इफ एल्स ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। यानी अब यहाँ पे एल्स में लिख देते हैं नंबर इज ग्रेटर देन 5। तो आपको पता है कि नंबर में जो है वो मेरे पास 5 मौजूद है। जब सबसे पहली इफ स्टेटमेंट मेरे पास एग्जीक्यूट होगी तो वहां पे देखा जाएगा कि क्या नंबर 2 से बड़ा है। 5 2 से बड़ा होता है, कंपैरिजन होगा और कंपैरिजन ऑपरेटर मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर मेरे पास कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक में मेरे पास जो भी मौजूद है, उस इफ कंडीशन के बाद आने वाले ब्लॉक में जो भी मौजूद है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इस बार मेरे पास जो ब्लॉक में मौजूद है वो एक और इफ एल्स कंडीशन है और इसी चीज को मैं नेस्टेड इफ एल्स कहता हूँ या नेस्टेड इफ भी कहता हूँ। तो ब्लॉक के अंदर मेरे पास एक और इफ कंडीशन है जो चेक कर रही है कि नंबर 5 के बराबर है और आप देख रहे हैं कि नंबर वाकई 5 के बराबर है। तो मेरे पास कंसोल में सी आउट मैं कर रहा हूँ नंबर इज इक्वल टू 5, मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगा नंबर इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। और अगर मेरे पास नंबर 5 के बराबर ना होता या 5 से बड़ा होता तो एल्स कंडीशन में मेरे पास प्रिंट होना था नंबर इज ग्रेटर देन 5। कंपाइल एंड रन पे क्लिक करके हम इसके आउटपुट को चेक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं नंबर इज इक्वल टू 5 मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है और जो मैं सी आउट करवा रहा था वो इस इफ स्टेटमेंट में करवा रहा था। और ये सी आउट इसलिए हुआ क्योंकि नंबर मेरे पास वाकई 5 ही था। अगर नंबर मैं यहाँ पे चेंज करके 6 कर लेता हूँ तो इसे कंपाइल एंड रन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि अब जो मेरे पास एग्जीक्यूट होगा वो जो एल्स स्टेटमेंट में मेरे पास सी आउट है नंबर इज ग्रेटर देन 5 वो एग्जीक्यूट होगा और वही मेरे पास कंसोल में डिस्प्ले होगा। तो आप देख सकते हैं नंबर इज ग्रेटर देन 5 मेरे पास डिस्प्ले हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। आपने देखा कि इस वाले डेमो में या इस हिस्से में मैंने सिर्फ इफ के अंदर एक और इफ एल्स जो है वो नेस्ट किया है, यानी एक इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने एक और इफ एल्स नेस्ट किया है या यूज किया है। बिल्कुल इसी तरह आप एक एल्स के अंदर भी, एक एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी आप इफ एल्स पूरा पोर्शन यूज कर सकते हैं, नेस्ट कर सकते हैं। ये जो एल्स वाला पोर्शन होगा इसके अंदर भी आप इफ एल्स यूज कर सकते हैं।
फर्ज कीजिए नंबर मेरे पास जो है वो 1 है, तो आपको पता है कि नंबर जो है वो 2 से बड़ा नहीं है, तो ये पूरे वाला इफ पोर्शन मेरे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जो एग्जीक्यूशन है वो एल्स स्टेटमेंट में आएगी, और एल्स स्टेटमेंट में मैं एक दफा फिर कंडीशन चेक करूंगा नेस्टेड इफ यूज करके। तो आप देखेंगे कि मेरे पास एग्जीक्यूट होगा नंबर इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं कि यही मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है। तो ये इसकी एग्जीक्यूशन कैसे हुई दोबारा आपको बता देता हूँ। नंबर में हमारे पास मौजूद है एक मैंने नंबर को असाइन किया है। उसके बाद जो मेरे पास इफ कंडीशन है वो चेक कर रही है कि नंबर क्या 2 से बड़ा है। आपको पता है कि एक मेरे पास 2 से बड़ा नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न होगा और इफ स्टेटमेंट पूरी की पूरी ही एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अगर जो आउटर मोस्ट मेरे पास इफ कंडीशन है वही एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो एग्जीक्यूशन इस ब्लॉक के अंदर आएगी ही नहीं, इस ब्लॉक के अंदर आएगी नहीं। और ये जो इफ एल्स उस ब्लॉक के अंदर है वो भी फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन ब्लॉक के अंदर आ ही नहीं रही, क्योंकि कंडीशन मेरे पास फॉल्स है। और ये जितना भी ब्लॉक है वो पूरे का पूरा स्किप हो जाएगा। और उस ब्लॉक के स्किप हो जाने के बाद मेरे पास जो एल्स है, जो एल्स में मैंने जितनी भी स्टेटमेंट्स ब्लॉक के अंदर दी हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और आप देख रहे हैं कि एल्स के अंदर मेरे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक और इफ कंडीशन है, तो वो वाली इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। और उस इफ कंडीशन में मैं चेक कर रहा हूं कि क्या मेरे पास जो नंबर है वो 1 के बराबर है। तो नंबर आप देख रहे हैं कि वाकई वो 1 के बराबर है, और सी आउट हो जाएगा नंबर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि आप किस तरह नेस्टेड इफ और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। इफ और एल्स को या सिर्फ इफ को आप सिर्फ जो है वो इफ के अंदर नेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसे चाहें तो आप इसे एल्स के अंदर भी नेस्ट कर सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर स्टूडेंट्स इससे पहले भी हमने डिस्कस किए थे जब हम टर्नरी ऑपरेटर को पढ़ रहे थे। तो वहां पे लास्ट जो मैंने ऑपरेटर डिस्कस किया था वो कंडीशनल ऑपरेटर था, और उसकी काफी मैंने एक्सटेंसिव एग्जांपल भी आपको दी थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपने लेक्चर मेरा लिया होगा और अच्छी तरह से आपको उसका पता होगा। अगर आपने वो नहीं लिया तो आप दोबारा मेरे पिछले लेक्चर से, पिछले मेरे हाल में 8वां लेक्चर था, वो आप उससे रेफर कर सकते हैं। लेकिन दोबारा मैं थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देता चलूं। तो स्टूडेंट्स, कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो आपने इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया, तो कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट की रिप्लेसमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर आपके पास सिर्फ एक इफ एल्स स्टेटमेंट है, यानी अगर एक कंडीशन की बुनियाद पर कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं और एक एल्स स्टेटमेंट है, और बिल्कुल उन चीजों को हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर जो कि सिर्फ कंडीशनल ऑपरेटर है। तो उसका सिंटेक्स आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन के बाद आप क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क के बाद आप स्टेटमेंट पहली जो आपने एग्जीक्यूट करनी है वो लिखेंगे, उसके बाद कॉलन और फिर दूसरी स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स, अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद आने वाली स्टेटमेंट यानी जो स्टेटमेंट 1 है वो एग्जीक्यूट होगी। और अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो फिर कॉलम के बाद आने वाली जो स्टेटमेंट 2 है, जिसका नाम स्टेटमेंट 2 मैंने इस स्लाइड में रखा हुआ है, वो एग्जीक्यूट होगी। तो इसका डेमो मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, तो उम्मीद है आप वहां से इसे रेफर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो था कंडीशनल ऑपरेटर। हमने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को भी इस लेक्चर में देखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह ये समझ आ चुका होगा। सो इस मौके पर मैं यहीं पे अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप वाचिंग इनोवेटिव कोर्स। थैंक यू।